सत्ता से काफी दिनों से, काफी दिन क्यों कहेंगे आप इसे, काफी सालों से दूर कांग्रेस में उठापटक का एक नया दौर शुरू हो गया है। वैसे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ऐसी उठापटक होती नहीं रही है। चिट्ठियों का प्रेम कांग्रेस में काफी रहा है और इस बार अस्पताल में भर्ती कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ, कहना चाहिए, एक बकायदा 23 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखी और कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो तय है इस पर हलचल बचना चाहिए। हलचल मची। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सोमवार को बैठक हुई। 7 घंटे मुसलसल बैठक के बाद मामला वही ढाक के 3 पात। राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी जी के पुत्र हैं और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने ये सवाल उठाया चिट्ठी को लिखने के समय को लेकर के और कहा कि जब सोनिया गांधी अस्पताल में थी तो फिर क्यों ऐसी चिट्ठी लिखी थी। लेकिन बाद में जितने लोगों ने चिट्ठी लिखी, चाहे उसमें गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, विवेक तनखा हो, हुड्डा साहब हो, वो सब उनके तेवर ढीले हो गए और कुल मिला के फिर ये तय हो गया कि अगले 6 महीने के लिए सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। इन सब मामलों पर हमसे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजीव गांधी, जिनका कार्यकाल माना जाता था कि सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल कांग्रेस के इतिहास में रहा, अगर नेहरू और इंदिरा गांधी को छोड़ दिया जाए, तो उनके ऊपर बकायदा बायोग्राफी लिखने वाली, बेस्ट सेलर किताब लिखने वाले, द लोटस ईयर लिखने वाले अश्विनी भटनागर हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस को काफी वर्षों से देखते रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय दिया। इस हालात को किस तरीके से देखा जा रहा है? ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया। अनुग्रहित हूँ आपका मैं। जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 2 दिन में, और विशेषकर कल जो CWC की मीटिंग हुई और उस तरह से उसमें जिस तरह से एक विवाद उत्पन्न हुआ, उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस के हालात बहुत ही नाजुक हो गए हैं। कांग्रेस अभी तक तो अस्वस्थ थी। 2 चुनाव हारी है हाल में, 2014 का चुनाव हारी है, उसके बाद 2016 का चुनाव हारी, 2019 का चुनाव हारी है। पर इस CWC मीटिंग ने कांग्रेस पार्टी का जो परसेप्शन वॉर थी, वो पूरी तरह से उसमें वो ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन के सामने आई है, या CWC के में जो वरिष्ठ नेता हैं, वो साफ हो गया है कि कांग्रेस अब 2 खेमों में बट गई है, और ऐसे खेमों में बट गई है जिनका मिलान होना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। और अगर होगा भी तो वो एक ऐसा ही एक टेम्पररी सा एक रिपेयर्स होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। आपने अभी कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत की बात, तो मैं ये नहीं मानता कि सोनिया गांधी के खिलाफ इतनी बात थी, क्योंकि सोनिया गांधी अब लगभग अपना जो उनका जो रोल था कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, इसलिए वो कम से कम होता चला जा रहा है। और राहुल गांधी से जो अपेक्षाएं थी कि वो आके बड़ी मजबूती से कांग्रेस को संभालेंगे, वो पिछले 2-3 साल में पूरी तरह से वो भी खत्म होती नजर आ रही हैं। CWC की जो मीटिंग हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि ये खिलाफत सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, ये खिलाफत सोनिया गांधी वाली नहीं है, ये राहुल गांधी के नेतृत्व को लेके बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। सोनिया ने जिस तरह से एक नेतृत्व कांग्रेस को दिया, आपको याद होगा सोनिया गांधी एक्टिवली जो कांग्रेस पार्टी में आई तो उन्होंने 1999 में आई, सीताराम केसरी थे, उनको हटाया गया, वो अध्यक्ष थे उस जमाने में, उनको हटा के सोनिया गांधी आई। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री और गद्दावर नेता, वो उसके बाद चुनाव हार गए। एक ही टर्म की सरकार थी वाजपेयी जी की, और 10 साल लगातार कांग्रेस जो है वो पावर में रही।
वो कांग्रेस जो सोनिया गांधी का नेतृत्व था वो इतना सक्षम था, चाहे किसी भी तरह, उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि दो बार कांग्रेस चुनाव जीत के सत्ता में आई। धीरे धीरे लेकिन सोनिया की तबीयत को लेके और राहुल गांधी के उभरने की जो एक एम्बिशन थी, या कुछ लोग कहते हैं जिस तरह से राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी पे एक तरह से थोपा गया वंशवाद के चलते, उससे कांग्रेस पार्टी की हालत खराब ही होती गई। बहुत आशा थी राहुल से कि 2014 में वो किसी तरह का एक सक्षम विपक्ष पैदा बना पाएंगे और मोदी जी जो समय उभर रहे थे उनको किसी तरह चैलेंज कर पाएंगे। को सबको मालूम है कि वो तो आशा पर पानी फिर गया। उसके बाद ये फिर से बात उठी कि 19 में जब चुनाव होगा तो राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अगर पावर में भी आती है तो कांग्रेस इतनी इतनी ज्यादा नंबर्स के साथ अपोजिशन बेंचेस पे आएगी कि मोदी को एक बहुत ही सशक्त विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। हालात क्या हुए ये तो आप जानते हैं, आपके सामने है। कांग्रेस कहां थी और आज कहां पहुंच गई है। तो लगातार एक डिक्लाइन चलता आ रहा है और उसको डिक्लाइन को रोकने की बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे जो कांग्रेसी सीनियर लीडर्स हैं और जूनियर लीडर्स हैं, दोनों जने मानते हैं कि वो शायद क्षमता जो है, जो एक फैमिली लीडरशिप है उसमें नहीं है। तो सीडब्ल्यूसी ने उसी जो खाई को, उसी जो एक धारणा है कि हमें राहुल गांधी के बाहर के अलावा एक कोई नेतृत्व तलाशना चाहिए, वो धारणा को पुख्ता करता है। ये बात सही है कि सोनिया गांधी ने 10 साल तक सरकार चलाई, 2004 से 2014 तक 2 टर्म लगातार उन्होंने सरकार चलाई, अल्पमत में रहते हुए विभिन्न और सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाई। ये बात सही है कि उस दौर में मनमोहन सिंह आलोचना के तौर पर कहा जाता था कि प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन असली केंद्र सत्ता का जो था वो सोनिया गांधी के पास ही था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये बात सही है कि चिट्ठी में क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं तो इशारा मतलब नाम उनका लिया, लेकिन इशारा राहुल गांधी थे और राहुल गांधी पे कहा गया कि टीम राहुल जो है वो मतलब केंद्र में ना होते हुए भी समानांतर पार्टी चलाती है, बिना सहमति के मुद्दों पर अपना स्टैंड लेते हैं। तय है कि उनका स्टैंड खास तौर से चीन को लेकर के, और पिछले दिनों कई स्टैंड जो जितना ऑफेंसिव तरीके से राहुल सामने आए उसमें साफ लगता था कि लोग सहमति नहीं होती है। तो क्या आपको लगता है कि क्या वो बिना सहमति के, बिना बड़े नेताओं की सहमति के राहुल गांधी जो इस तरह से सवाल उठा रहे हैं या उनको साथ बिना लिए अपना काम कर रहे हैं, उसी का गुस्सा है या कुछ और है? कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह रही है 2012 से लेके, कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि वो उसके कोई थॉट प्रोसेस नहीं रहा है। जो भी रहा है एक पर्सनल रिएक्शन रहा है। आपको याद होगा इस तरह से राहुल गांधी प्रेस क्लब में आए थे और उन्होंने मनमोहन सिंह के विधेयक को फाड़ के फेंक दिया था और रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। तो ये एक थॉट प्रोसेस नहीं था, एक राहुल गांधी का एक नीजक रिएक्शन था और वो अपनी जो एक छवि बनाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा, मेरे हिसाब से एक बहुत ही भद्दा सा मजाक किया था। लेकिन आज की तारीख में भी कुछ तो लेसन्स सीखे ही जा सकते हैं इतिहास से। पता नहीं अब किस वजह से कि ये थॉट प्रोसेस कांग्रेस में नहीं डेवलप हो पा रहा है। चाहे वो सोनिया गांधी तो अब अभी अस्वस्थ हैं, लेकिन पहले तो नहीं थी। लेकिन जो एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि निर्णय जो है एक पंचायत बैठा के किया जाए, लेकिन जो एक सोच बनाई जाती है, एक रणनीति बनाई जाती है, जिस तरह से एक पार्टी की पॉलिसी तैयार की जाती है, वो नहीं हो पा रहा है। और राहुल गांधी की अगर पॉलिसी बना भी ली जाती है तो राहुल गांधी की भूमिका उसमें क्या रहेगी और उनके जो सीनियर सहयोगी हैं वो किस तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। तो एक तरह से जो एक मिलजुल के काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बहुत ही पर्सनलाइज्ड हो गया है। राहुल गांधी ने उसको एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड और राहुल सेंट्रिक कर दिया है।
शायद जो भी समस्या कांग्रेस में आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि राहुल गांधी अपनी आउटरीच जो है वो कांग्रेस पार्टी के उन सीनियर मेंबर्स और इवन जो जूनियर मेंबर्स है, यंगर मेंबर्स है, उन तक नहीं बना पा रहे हैं और वो एक गुट तक ही सीमित होकर रह गए हैं। आपने कहा सीनियर मेंबर्स से वो अपना तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, लेकिन राहुल के जो समर्थक हैं उनका कहना यह है कि जिन 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी है उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं, नाम अगर लिया जाए, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र भट्टल, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, तमाम, राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली भी हैं उसमें शामिल, कौल सिंह ठाकुर हिमाचल के हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह हैं बिहार के, और तमाम लोग ऐसे हैं जो जिनका कुछ जमीनी आधार बहुत सारा नहीं है, और ये सब लोग वो हैं जो वाया राज्यसभा चुनकर ज्यादातर आते रहे हैं। तो इसलिए वो इशारा कर रहे हैं कि इनकी बात का कोई मतलब नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं एक जमाने में जो कपिल सिब्बल कहते थे वही सब कुछ होता था। एक जमाने में आजाद की बात बहुत सारी मानी जाती थी, एक जमाने में आनंद शर्मा राज्यसभा में और बाकी जगह जो कहते थे वो बहुत कुछ माने रखता था। तो क्या ये है कि ये जो बुजुर्गों की टोली, ज्यादातर बुजुर्ग हैं इसमें, ये टोली जो है ये अब काम की नहीं रही और खुद रिटायर नहीं होना चाहती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में एक सीमा के बाद रिटायर करने की प्रथा है, वो इसकी जिम्मेदार है या कुछ और है? देखिए, ये ऊहापोह की स्थिति जो बनी हुई है वो जिम्मेदार है, और उसके लिए मैं फिर ये कहूंगा कि राहुल गांधी एक स्टैंड नहीं ले पाए हैं। पिछले 7-8 साल से वो कतई स्टैंड नहीं ले पाए हैं और ना ही अपनी टीम एक सशक्त टीम बना पाए हैं। आप अभी भी देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है, चाहे वो राजस्थान में हो या पंजाब में हो या अभी तक हाल तक मध्य प्रदेश में था, वो सब सीनियर लीडर्स की वजह से। और कमलनाथ ने सरकार बनाई, गहलोत ने सरकार बनाई, और आपने आज राजस्थान में देख लिया क्या हुआ। अल्टीमेटली सचिन पायलट, जो कि एक यंग टर्क के रूप में उभर रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरे पास बहुत सारे विधायकों का सपोर्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस जीत गया, रिलेशनशिप जीत गई राजस्थान में। और सचिन पायलट को एक तरह से कहा जाए तो मुंह की खानी पड़ी। एक उनके लिए पराजय ही है कि उन्होंने एक झंडा उठाया और झंडा उठाने के बाद उसको वहां तक नहीं पहुंचा पाए जहां पे उनको विजय मिल पाए। तो उन्होंने क्यों उठाया? तो राजीव, मेरा प्रॉब्लम पता है ये है कि राहुल गांधी ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना तो वो यूथ एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहे हैं और ना ही ओल्डर पीपल का एक्सपीरियंस। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता कि सब यंगर एलिमेंट ही आके डोमिनेट करने लगे और जो ओल्डर एलिमेंट है वो एकदम साइडलाइन हो जाए। जो भी अच्छा नेता होगा वो ये जानता होगा कि किस तरह से एक समन्वय बनाया जाए एक्सपीरियंस और यूथ के बीच में, और वही एक्सपीरियंस और यूथ की वजह से ही सरकार आगे बढ़ती है, पार्टी आगे बढ़ती है, और ऐसे काम होते हैं जिससे कि पार्टी में टूट ना आए बल्कि और मजबूत हो। आप किसी को भी एक दूध की मक्खी समझ के बाहर नहीं फेंक सकते, और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए तो नहीं हो सकता जो आपकी पार्टी के साथ पिछले 30 साल से 40 साल से खड़े हुए हैं। अब वो आज की तारीख में वो राज्यसभा मेंबर हो या कोई भी मेंबर हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके एक आम सहमति बना के, एक रणनीति बना के लोगों को समझा बुझाकर और उनको अपने साथ लेके चलना पड़ता है। राहुल गांधी लोगों को साथ लेकर नहीं चलते, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि या तो आप हमारे साथ हैं या तो हमारे साथ नहीं है। somehow there is a communication gap and that communication gap बड़ा एक हेवी टोल ले रहा है कांग्रेस पार्टी पे। मेरे को कभी ऐसा लगता था कि जैसे मैं आपको एक बार बताऊं, जब 2019 का चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह उसमें हारी, तो मेरा ये मानना था, मैंने कई इंटरव्यूज में कहा भी कि राहुल गांधी को पहला काम ये करना चाहिए, और राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष नहीं रहना चाहता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये पिछले साल की बात है।
तो मेरा मानना था कि राहुल गांधी को उसी दिन बोरिया बिस्तर बांधना था और लखनऊ चले जाना था या पटना चले जाना था और वहां से राजनीति दोबारा शुरू करनी थी। ये जो इस्तीफा दे रहा हूं और फिर उसके बाद भी मैं जैसा चाहूंगा वैसा हो, या मेरे हिसाब से जो परिकल्पना है कांग्रेस की वैसी चले, वो नहीं हो सकता। आप दो नावों पे सवार नहीं हो सकते। आपको कहीं ना कहीं वो निर्णय लेना होगा कि मैं जाके सड़क पे उतरूंगा और संघर्ष करूंगा और फिर उसके बाद जो मेरे को मिलेगा तो मैं अपने मेरिट, अपनी लीडरशिप की मेरिट के हिसाब से इस पार्टी में राज करूंगा। जो राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेसी अक्सर कहते रहते हैं मेरिट वर्सेस डायनेस्टी, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। ना वो सड़क पर उतरे और ना ही उस तरह की वो कोठरी पॉलिटिक्स ही खेल पा रहे हैं। जो कांग्रेस का एक बड़ा हॉलमार्क था कोठरी पॉलिटिक्स, किचन कैबिनेट, जो कि इंदिरा गांधी के जमाने में हम लोग कहते थे, तो वो राजनीति भी नहीं कर पा रहे हैं, सड़क की राजनीति भी नहीं कर पा रहे हैं। और इन दोनों वजह से वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। और जो हम लोगों ने देखा CWC मीटिंग के दौरान भी ट्वीट्स आ रहे थे और कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही थी। ये कहा गया कि राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं पे ये आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ उनकी मिली भगत है। इस तरह की जो बातें बाहर आई वो नहीं होनी चाहिए थी। मेरा मानना है कि जो टोटल मैनेजमेंट था CWC मीटिंग का, वो बिना किसी सोच के था और बस आ जाओ बात कर लेते हैं और ऐसा है सोनिया गांधी पेशकश करेंगे आप लोग कर। नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस। आप इसको बताइए। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि CWC की मीटिंग में भी जो पहले से एजेंडा माना गया, जो अभी आपने कहा कि आ जाओ बैठते हैं बात करते हैं, ये खंडन करते हैं और फिर उसके बाद में फिर उन पर विश्वास व्यक्त किया गया जो होना चाहिए। लेकिन इसके पहले जो बड़ी बात थी आपकी वो ये थी कि राहुल गांधी उसको बुजुर्गों में या सीनियर नेताओं में और युवाओं में जो काम मेल नहीं कर पाए वो उसके लिए कांग्रेस के हर्ष के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं लगता कि आपको कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय छत्रप नहीं बनाए ज्यादातर जगह, और जहां बनाए उन्हें सफलता मिली। पंजाब में क्षेत्रीय छत्रप अमरिंदर थे तो अमरिंदर को सफलता मिली। बाकी राज्य जहां अशोक गहलोत हैं वहां उनको क्षेत्रीय छत्रप के रूप में डेवलप होने दिया, लेकिन साथ साथ एक और पैरेलल लाइन खड़ी कर दी जो उनको काटने के लिए थी। कमलनाथ थे तो कमलनाथ के साथ में एक और लाइन खड़ी कर रखी थी। तो कुजलुंद जहां जिन राज्यों में जीते या आगे बढ़े वो क्षेत्रीय छत्रप डेवलप करते थे तो करे गए थे, तब वो हुए। बीजेपी इस काम को बहुत शालीनता और मतलब एक पक्के, शालीनता तो नहीं शब्द इस्तेमाल यहाँ करना चाहिए, एक पक्के तौर पर एक नेता को लेती है और फिर उसको ऊपर भरोसा करती है, अच्छा करे बुरा करे और आगे बढ़ती रहती है। तो ये भी एक वजह थी कि विश्वास ना लोगों पे करना एक ज्यादा बड़ी दिक्कत थी राहुल गांधी या कांग्रेस परिवार के साथ। आकुल जी, लोग मेरे से अक्सर ये बात पूछते हैं कि राहुल गांधी जो भी बयान देते हैं तो बीजेपी के जो लीडरान हैं उस पर बहुत तुरंत रिएक्ट करते हैं और बड़ी स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी की क्या मतलब, एक तरह से देखा जाए तो उनकी क्या हैसियत है? बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी है, सब कुछ है। इतनी जोरदार तरीके से उनके बयानों को का खंडन क्यों किया जाता है और पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट की पूरी एक टीम उतर आती है उसके खिलाफ? तो मेरा ये मानना है कि देखिए, बीजेपी एक रियलिटी जानती है, कांग्रेस का एक अपना बेस है इस पूरे देश में। कांग्रेस सपोर्टर्स अभी भी आज की तारीख में भी बहुत सारे हैं और अगर वास्तव में अगर आप आंकड़े देखने की कोशिश करें तो ये मोदी राज में ही 11 स्टेट्स में या तो मोदी की बीजेपी की सत्ता गई है या बीजेपी का जो वोट शेयर है, जो सीट शेयर है, वो काफी हद तक गिरा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीन है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, और जो स्ट्रैटेजी होनी भी चाहिए, इसलिए मैं बीजेपी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इस तरह की स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना के रखी है कि जो कांग्रेस का ग्राउंड लेवल पे
सपोर्ट बेस है वो हमेशा कंफ्यूज रहे, और वो कंफ्यूज तभी रहेगा जबकि लीडरशिप यूनाइटेड ना हो पाए, और लीडरशिप में के जो मैसेजेस हैं वो इतने कंफ्यूजिंग हो कि जो लोग बहुत ही डाई हार्ड सपोर्टर भी हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं जाके फ्रस्ट्रेट हो जाए कांग्रेस से। इट इज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी ऑफ द बीजेपी। लेकिन कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है इसके जवाब में? आई एम श्योर कांग्रेस वाले इस बात को समझते हैं, लेकिन उसके काउंटर में वो क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उतार रहे हैं? कोई नहीं। वो अब सवाल ये है कि सोनिया गांधी बीमार हैं, अंतरिम अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी चार्ज नहीं लेना चाहते हैं। चिट्ठी में भी कहा गया कि कोई चिट्ठी में क्या मतलब एक चर्चा के तौर पर कहा गया कि कोई गांधी परिवार के अतिरिक्त आदमी आए, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग चाहते हैं कि साहब गांधी परिवार का ही रहे। तो क्या जो चाहते लोग हैं कि गांधी परिवार का ही कांग्रेस पर आधिपत्य रहे, दबाव रहे, जोर रहे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल हो, चाहे और नीचे की और लोग आने वाले ही हैं आने वाले दिनों में वो हो, तो उनका आधिपत्य इसलिए चाहते हैं बड़े नेता क्योंकि उनकी पार्टी में नंबर 2 की स्थिति बनी रहे। अगर कपिल सिब्बल कहेंगे गांधी परिवार रहे तो उसका उनको कहने में आसानी होगी कि मैं नंबर 2 का हो सकता हूँ, या हुड्डा कहे 2 नंबर 2 का। तो 3 नंबर का कोई नेता नहीं बनना चाहता है। अगर मान लीजिए मनमोहन सिंह नेता हो जाएंगे तो मनमोहन नंबर 1 हो जाएंगे, सोनिया गांधी या राहुल 2 हो जाएंगे, फिर तीसरे नंबर पे। ये खेल तो नहीं है परसेप्शन बनाने का। देखिए ऐसा है कि जो कांग्रेस में पॉलिटिक्स हो रही है उसके लिए एक ही फ्रेज मैं यूज करता हूं कि कांग्रेसी लेजी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो मलाई तो सब लेना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, मतलब पार्टी के जो केंद्र है उसमें उसकी जो प्रभाव है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन आराम से। वो संघर्ष नहीं करना चाहते, वो अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते। जैसे कि वो चाहते हैं कि उनको जो लीडरशिप है, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो या सब रीजनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, वो एक उपहार की तरह मिले। जैसे कि पहले राजा महाराजा आपको एक तालुकेदारी देते थे या एक आपको छोटा मोटा गांव अलॉट कर देते थे, उसी तरह से वो चाहते हैं। कांग्रेस का जो हाल ये हो रहा है वो लेजी पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, और लेजी पॉलिटिक्स में कभी भी नेतृत्व नहीं पनप सकता, क्योंकि जब बेसिक एटीट्यूड यही है कि हमको जो चाहिए वो हमको तस्वीर परोस के दे दिया जाए कि मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हो जाऊं, मेरी बात चले। कांग्रेस ने कांग्रेस के नेताओं ने जहां जहां मेहनत की है, और उसका क्रेडिट कोई गांधी परिवार को नहीं जाता है, उसका क्रेडिट जाता है उन नेता, जैसे फॉर एग्जांपल कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेहनत की, पंजाब में कांग्रेस को रिवाइव करके लेके आए, सत्ता में है आज की तारीख में। पहले भी जब 2000 में भी तो वो सत्ता में आए थे, अपनी मेहनत से आए थे। इसी तरह राजस्थान में मेहनत की गई, इसी तरह छत्तीसगढ़ में मेहनत की गई, और काफी हद तक मध्य प्रदेश मैं इस बारे में तारीफ करूंगा कमलनाथ की। कमलनाथ ने मेहनत की, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़े, और अभी भी सत्ता हटने के बाद शायद वो अकेला वाहिद एक्स चीफ मिनिस्टर है जो अभी हटा सत्ता से, और लड़ाई किसी ना किसी बहाने अच्छे बुरे तरीके से हिंदू वोट के नाम पे, मंदिर वोट के नाम पे करते जा रहे हैं। राहुल गांधी पर एक आरोप और है कि वो पार्ट टाइमर पॉलिटिक्स है। कभी या तो ट्वीट करते हैं या पार्ट टाइमर पॉलिटिक्स है। तो क्या वो उनके ऊपर जो अंदर खाते जब भी आप कांग्रेस के लोगों से बात करें तो लेजी पॉलिटिक्स के अलावा नेतृत्व का जो संकट है वो यही बात करते हैं कि वो एक पार्ट टाइमर पॉलिटिक्स है। ज्यादा कभी बाहर चले जाते हैं, कभी बिना बताए बाहर चले जाते हैं, कभी लोगों से मिलते नहीं है, और जो सबसे बड़ा आरोप है कि ही इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल सीनियर लीडर। क्या ये भी एक जिम्मेदार है कांग्रेस के भविष्य के, अभी जो भविष्य आप देख रहे हैं उसके ऊपर नीचे होने को लेकर के? जी हाँ, कमिटमेंट नहीं है। मैं आपको फिर बताता हूँ, मेरी किताब जो है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजीव गांधी भी राजनीति में आने से पहले उन्होंने पूरे 1 साल
यही चिंतन किया कि मेरे को राजनीति में आना है कि नहीं आना है। उसके बाद उन्होंने, और सबको मालूम है कि किस तरह से सोनिया गांधी इसके खिलाफ थी और इंदिरा गांधी इसके बहुत फेवर में थी कि उनका बेटा उनका जो आके उनकी जगह संभाले। और अल्टीमेटली राजीव गांधी ने फैसला किया कि वो राजनीति में आएंगे। राजीव गांधी वॉज अ टोटली नॉन पॉलिटिकल पर्सन और वो अक्सर ये कहते थे कि मेरे को आप संजय गांधी ना समझिए, संजय गांधी अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन जब वो आए पॉलिटिक्स में तो उन्होंने, उनका सबसे बड़ा था कमिटमेंट। उन्होंने कहा जब मैं कमिट करूंगा तो 100% कमिट करूंगा और उन्होंने 100% कमिट किया। और उसके बाद पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो, उनको, मेरे को लगता है कमिटमेंट फोबिया है, वो कमिट नहीं कर पा रहे अपने को। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, वो कटिबद्धता है, वो कमिटमेंट है, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनको सेंट्रल स्टेज पर नहीं आने दिया जा रहा है या वो नहीं आ रही। जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए कमिटमेंट की, अपने टाइम की कमिटमेंट की, अपनी एनर्जी की कमिटमेंट की, अपने विजन की कमिटमेंट की, अपने पार्टी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके प्रति कमिटमेंट की, और एक पॉलिटिकल डेकोरम जो होता है उसके प्रति कमिटमेंट की, वो नहीं दिख रहा। तो आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में, या जो भावी नेतृत्व है, जो चाहे राहुल गांधी का नाम हो या प्रियंका भी हो, ये अक्सर मैं भी बात करता हूं तो देखता हूं कि वो क्यों नहीं 15 दिन लखनऊ में बिता पाते हैं, या 15 दिन पटना में बिता पाते हैं, या 15 दिन मद्रास में बिता पाते हैं, और जहां उनकी जमीन चली गई है उसे जाने देते हैं। चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे असम का मामला हो, चाहे वो तमिलनाडु का मामला हो, कहीं मतलब उस जमीन को छीनने की कोशिश नहीं होती है। उत्तर प्रदेश ऐसी जगह जहां पिछले शायद 35 सालों से उनका कोई हिसाब किताब नहीं बन पाया। क्या वजह है उसकी? अगेन लेजी पॉलिटिक्स। और यूपी का आपने नाम लिया तो मैं कहूंगा कि प्रियंका गांधी ने एक कोशिश करने की का प्रयास जरूर किया है। उन्होंने जब उनका बंगला गया तो उन्होंने कहा मैं लखनऊ शिफ्ट हो रही हूँ और वहां से जाकर पॉलिटिक्स शुरू करूंगी। और बहुत हद तक उन्होंने यूपीसीसी को रीऑर्गेनाइज करने की भी कोशिश की है। वो 2-1 बार सड़क पे भी उतरी है और उस तरह से जुझारू तेवर उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन 2 कदम आगे चल के वो 3 कदम पीछे हट जाती है। उसके क्या कारण है? व्यक्तिगत कारण है, राजनीतिक कारण है, पारिवारिक कारण है, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशंस है वो प्रियंका से इतनी नहीं है जितनी राहुल से है। और राहुल से इसलिए ज्यादा है क्योंकि सोनिया गांधी जी का वोट बहुत क्लियरली राहुल गांधी के फेवर में है कि अगर मेरे बाद कौन हो तो राहुल गांधी है। तो ये कमिटमेंट क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? वो क्यों नहीं जाते हैं, सड़क पर उतरते हैं, जाके रहते हैं? आप लखनऊ जाके ना रहिए, आप जाके तमिलनाडु में रहिए, आप जाके केरल में रहिए, आप जाके बिहार में उतरिए सड़क पे। आकुर जी, एक बहुत बड़ी बात है ना, एक ये जो CWC मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होने वाला है? बिहार चुनाव। जिस तरह से लीक की गई हैं खबरें या लीक हुई हैं, जिस तरह से आप कहना चाहें, जो परसेप्शन वॉर है, जो फर्स्ट स्टेज इन परसेप्शन वॉर फॉर बिहार इलेक्शन, वो कांग्रेस का विकेट गिर चुका है। क्योंकि अब सबके सामने जग जाहिर है कि कांग्रेस में ऊपर में ही आपस में इतना ज्यादा मतभेद है और लीडरशिप पे इतने सारे सवाल हैं, और अब एक अंतरिम अध्यक्ष को फिर से अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है। सो देयर इज अ वैक्यूम इन लीडरशिप। तो अब बताइए उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होगा? सबसे पहले तो बिहार पे होगा ना। तो कांग्रेस तो मतलब कैसे इनका काम चलेगा? तो सीट भी मांगने की स्थिति में शायद वो आरजेडी से मुश्किल होगी उसको। नहीं तो आरजेडी वाले किससे बात करें? हम राहुल गांधी से बात करें कि सोनिया गांधी से बात करें कि कपिल सिब्बल से बात करें या शशि थरूर से बात करें? आपने एक पॉलिटिकल हैंडल अपने राइवल्स को दे दिया है। ये बड़ा नुकसान हुआ है। CWC मीटिंग में जो भी एक सीन उत्पन्न हुआ है, जो एक सिनेरियो बना है,
कल और आज के बीच में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कभी कांग्रेस बिना गांधी के स्थायी रूप से चल सकेगी? कहने के तो कांग्रेसी कहते हैं कि उनके तो अब तक 14 अध्यक्ष जो हैं वो गैर कांग्रेसी रहे, लेकिन अगर आप कार्यकाल देखें तो 70% कांग्रेस का कार्यकाल जो है आजादी के बाद वो गांधी परिवार के, नेहरू परिवार के पास ही रहा है। तो क्या कभी कांग्रेस इस गांधी परिवार के छाये से अलग होकर के काम कर पाएगी, या ऐसा लगता है कि यही एक ऐसी धुरी है गांधी परिवार जो कांग्रेस को चलाती रहेगी? देखिए, जो गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार की जो ब्रांड इमेज बनी है, वो ऐसे नहीं बनी, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की गई है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने बहुत मेहनत की नया हिंदुस्तान बनाने में, और आजादी के आंदोलन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। फिर इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत की, कांग्रेस की स्प्लिट कराई, बहुत कुछ किया उन्होंने। फिर राजीव गांधी ने बहुत मेहनत की, उसका रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन बहुत मेहनत करके उन्होंने कांग्रेस को एक लीडरशिप दे दी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर नरसिम्हा राव ने जो काम किए वो देश के लिए अभूतपूर्व थे। और फिर आप देखिए सोनिया गांधी ने भी 10 साल सरकार चलाई ना, मेहनत की है कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम यह है कि ये ब्रांडिंग तब तक चलती है जबकि नेता जो है वो मेहनत करे और मेहनत करता हुआ दिखे। आज की तारीख में कांग्रेस की ब्रांडिंग एकदम जीरो होती चली जा रही है, क्योंकि ना तो मेहनत कर रहा है नेता और ना ही करता हुआ दिख रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो नेतृत्व के बारे में एक चोचला हो गया है। कोई सशक्त नेतृत्व नहीं है, कोई एक दूरदृष्टि वाला नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व आज की तारीख में कांग्रेस की राजनीति में एक चोचले वाले नेतृत्व हो गया है, चाहे वो राहुल गांधी का हो, चाहे वो और नीचे के आप नेता ले लें, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के। आप मेरे को बताइए, गुलाम नबी आजाद की क्या भूमिका रही है JNK पॉलिटिक्स में? बहुत कम। शुरू से पहले तो थोड़ा बहुत उनका रोल हुआ भी करता था, लेकिन पिछले 10 साल से 15 साल से उन्होंने ऐसा वहां पे क्या कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है? कोई नहीं किया, कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया। पेरिफेरल रहे हैं, फैसिलिटेटर रहे हैं, लेकिन वही लेजी पॉलिटिक्स वाला उनका रोल रहा है। इसी तरह यूपी का नेतृत्व आप देख लीजिए या बिहार का देख लीजिए, जहां जहां लेजी पॉलिटिक्स नहीं हुई है वहां पे कांग्रेस को फायदा ही फायदा हुआ है। लेकिन जहां तक आपने कहा गांधी परिवार की बात, तो गांधी परिवार की ब्रांडिंग अब लगभग समाप्त हो चुकी है। और कांग्रेस नेतृत्व ढूंढे या ना ढूंढे, और जैसा कि CWC मीटिंग से साफ है कि जो आज की तारीख में जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो नेतृत्व ढूंढने में पूरी तरह से असफल रही है। जो चाहती नहीं है या चाहते हुए भी नहीं कर पा रही है, दोनों में से जो भी स्थिति है, इस स्थिति के चलते हुए कांग्रेस को नेतृत्व ढूंढने की जरूरत नहीं। कांग्रेस में नेतृत्व अपने आप उभरेगा, नहीं तो कांग्रेस के ऑल्टरनेट कोई मिडिल ऑफ द रोड नॉन राइट विंग पार्टी अपने आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। देयर कैन नेवर बी अ लीडरशिप वैक्यूम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि लीडरशिप वैक्यूम है। एक ही लीडर है, वो है नरेंद्र मोदी, और पूरे देश में नरेंद्र मोदी की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ छोटा मोटा नेता भी तो नहीं उभर के आ रहा ना, जो एक ऑपोजिशन, एक क्रेडिबल ऑपोजिशन दे सके। डेमोक्रेसी में दोनों की जरूरत है। जहां की एक सरकार ट्रेजरी बेंचेस पे एक सशक्त नेता होना चाहिए, तो ऑपोजिशन बेंचेस पे भी इस तरह का नेतृत्व होना चाहिए। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में कि एक मजबूत विपक्ष नहीं है, और होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का क्षरण जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाना चाहिए। लेकिन कल एक अंतिम बात सोनिया गांधी ने कही चिट्ठी से के बाद, जब अंत में उन्होंने कहा कि मैं आहत हूं लेकिन मेरे मन में कोई दुराव नहीं है, कोई है। तो क्या अब आपको लगता है कि दिल
मिलेंगे या कांग्रेस में भी एक चर्निंग, एक उसका मंथन का दौर चलता रहेगा? देखिए आकू जी, दिल मिलने की बात तो अब खत्म हो चुकी है। मैंने पहले ही कहा कि जो दोनों दोनों पार्टीज के बीच में, जो दोनों साइड्स हैं, उनके बीच में जो खाई है वो काफी बढ़ गई है। और एक सेक्शन कांग्रेस का ऐसा है जो कि इस बात के लिए आमादा है कि हम जो मौजूदा सो कॉल्ड नेतृत्व है वो हम स्वीकार नहीं कर सकते उसको, हमें ऑल्टरनेट चाहिए। सोनिया गांधी इज नॉट द लीडरशिप। आप प्लीज, उनकी तबीयत भी खराब है, उम्र भी है, और बहुत सारे और भी कारण हैं जिससे सोनिया गांधी अपने आप को अलग करना चाहती हैं। और ये एक ऐसा मौका भी आ गया है जबकि सोनिया गांधी के अलावा कोई और नेतृत्व आए, जिसमें राहुल भी हो सकते थे, प्रियंका भी हो सकती थी, या कोई तीसरा बंदा भी हो सकता था। मेरा कहना यह है, सिर्फ इतना सा है कि कांग्रेस का नेतृत्व अपने आप उभर के आएगा। ये जो सारा का सारा जो हुआ है उससे मंथन नहीं हुआ है। ये एक तरह से अब सोच या समझने की बात रही नहीं गई है, अब करो या मरो है। कांग्रेसी नेता जितने हैं उनको करो या मरो के मोड में आ जाना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। या तो राहुल गांधी को इस तरह से मोटिवेट कर लें कि वो एक एनर्जेटिक, फार साइटेड, एग्रेसिव नेशनल लीडर की तरह उभर सकें, नहीं तो इतना दबाव बनाएं कि वो इस तरह की स्पेस को छोड़ें जिससे कि जो कांग्रेस का वास्तविक नेतृत्व है, जो ग्रासरूट लेवल का है, वो उभर के सामने आ पाए। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी का जो जो कहते हैं आपका समय शुरू होता है अब, मैं उसका उल्टा कह रहा हूं, आपका समय खत्म होता है अब। तो एक वाटरशेड मूवमेंट है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में CWC की मीटिंग, और इसका फायदा अगर होना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को होना है। ये कांग्रेस को मान के चलना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे आप नहीं जा सकते, अब ऊपर ही ऊपर जाना है। और चलिए, हमें देखना होगा कि कांग्रेस किस तरफ जाती है और इस मीटिंग के बाद कैसे आगे की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस को बढ़ना जरूरी है, लेकिन तय बात है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ाने आएगी। कांग्रेस को खुद ही बढ़ना होगा, खुद ही उससे जूझना होगा अपनी समस्याओं से, और देश के सामने एक नई उम्मीद की किरण लाने की कोशिश करनी होगी। होगी नहीं होगी ये हम नहीं जानते, हमें देखना और इंतजार करना होगा। एक लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में तरह तरह की विचारधारा की अपनी स्पेस होती है। कांग्रेस की विचारधारा की स्पेस अभी भी कायम है, और वो स्पेस छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी है। उस स्पेस को जोड़ना है, जो इधर उधर बिखरी हुई है उसको जोड़ के, संगठित करके, कलेक्ट करके एक वायबल ऑपोजिशन देना है, जो कि कल सरकार को किसी तरह से फिर सरकार में आ सके। तो ये पब्लिक डिमांड है। इस डिमांड को राहुल गांधी की नैतिक कर्तव्य बनता है, राजनीतिक कर्तव्य बनता है कि वो उस मांग को पूरा करें, आगे आए या पूरी तरह छोड़ दें। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आगे देखते हैं क्या बातचीत और आगे होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।